पूरी दुनिया आज असल में एक ही मुद्दे पे चर्चा कर रही है और मुद्दा है यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है और जो विवाद चल रहा है। तो जब पूरी दुनिया, पूरा देश इस पे चर्चा कर रहा है और तमाम लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं, तो आखिर बस्तर टॉकीज़ इससे पीछे कैसे रह जाएगा। तो बस्तर टॉकीज़ में भी आज यूक्रेन और रूस के युद्ध पे बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बस्तर टॉकीज़ में तो हमेशा बस्तर के नक्सलियों पे मुद्दा होता है और बस्तर के आदिवासियों पे चर्चा होती है, बस्तर की समस्याएं और खूबसूरती दिखाई जाती हैं। हालांकि ठीक है कि मुद्दा तो बहुत बड़ा है देश के लिए और पूरे दुनिया के लिए कि यूक्रेन और रूस के बीच में जिस तरह से विवाद की स्थिति गहराई है, लेकिन बस्तर टॉकीज़ में इसमें क्या बातचीत होगी। तो बस्तर टॉकीज़ में बातचीत ये होगी कि भाई जब हर जगह अपनी प्रतिक्रिया देते हैं ये बस्तर के माओवादी, और सिर्फ बस्तर के क्यों, मतलब देश के अलग अलग हिस्सों में इनका तो मतलब इन्होंने अपना अस्तित्व जमा के रखा हुआ है जिसे नकारा नहीं जा सकता। तो दरअसल इनकी केंद्रीय कमेटी के जो प्रवक्ता हैं अभय, इन्होंने आज से 2 दिन पहले, प्रेस नोट मुझे आज मिला है, यूक्रेन और रूस के मामले पर एक 2 पन्नों का प्रेस नोट जारी किया है। अभी कल जब मैं इस वीडियो पे एक बात कर रहा था कि 2 महिला माओवादी मारी गई हैं और उनके साथ में जो सामान मिले हैं उसमें बहुत सारी किताबें मिली हैं। तो किताबों में जिन किताबों का जिक्र किया गया था, तो मैं देख रहा था अपने वीडियो में कि लगातार दर्शक उस पर बात कर रहे थे कि यूपीएससी की तैयारी करने वाली किताबें भी माओवादियों के कैंप से मिली हैं। क्या माओवादी भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? तो अब देखिए कि यूक्रेन और रूस के मुद्दे पर माओवादियों ने जो प्रेस नोट जारी किया है, प्रेस नोट हालांकि मैं खोल के रखा हूँ, 2 पन्ने का प्रेस नोट है, याद तो होगा नहीं, तो मैं आपको इसको पढ़ के सुनाता हूँ। इसको सुनिए और आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस लेवल का प्रेस नोट वो जारी करते हैं। तो उसकी तैयारी इसी तरह की यूपीएससी की किताबें और जो लगातार करंट अफेयर्स की किताबें होती हैं और साथ ही साथ जो रोज़ के समाचार पत्र होते हैं उन्हें पढ़कर सारी जानकारियों से अपडेट ये माओवादी किस तरह के प्रेस नोट जारी किए और इनका विचार क्या है और किस तरह की स्टडी है उसको भी देखिए। मैं पढ़ता हूँ। इन्होंने लिखा है कि साम्राज्यवादी द्वारा यूक्रेन पर थोपे गए युद्ध रोकने के लिए आवाज़ बुलंद करें। देखिए बहुत अच्छी बात है, हालांकि युद्ध रोकने के लिए अगर माओवादी अपील कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है कि युद्ध तो रुक जाना चाहिए। युद्ध कहीं नहीं होना चाहिए, चाहे बस्तर का जंगल हो या यूक्रेन की राजधानी हो, कहीं पे भी युद्ध नहीं होना चाहिए, हर जगह शांति होनी चाहिए। और बस्तर टॉकीज़ भी इसके लिए अपील करता है। और इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि बस्तर के नागरिकों को स्वदेश लाने में सरकार की लापरवाही की भर्त्सना करें। मतलब जो बस्तर से भी हैं, मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ पूरे देश से आपको तो पता ही है कि कई छात्र जो है डॉक्टरी की पढ़ाई करने और अन्य लोग भी जो है यूक्रेन में हैं, संख्या लगभग 20,000 तक है बताते हैं। तो उनको वापस लाने की कोशिश हालांकि केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है और बहुत सारे छात्र वापस आ भी चुके हैं। अब इकट्ठे तो आ नहीं पाएंगे, धीरे धीरे आ रहे हैं, लेकिन उसको लेकर भी माओवादियों का कहना है कि भारत के नागरिकों को स्वदेश लाने में सरकार लापरवाही बरत रही है। उन्होंने लिखा है, इस युद्ध को लेकर अपनी जो विचारधारा लिखी है कि मानव जाति को विकास की ओर ले जाने वाले साम्राज्यवादियों के बीच के अंतर्विरोधों के तीव्र स्तर में पहुंचने के कारण अब यूक्रेन पर युद्ध शुरू हो गया है। कारण सुनिए उनका। और रूस और अमेरिका के बयानों से साफ है कि यह नहीं रुकेगा। दुनिया का हित चाहने वाले हर शख्स से हमारी केंद्रीय कमेटी, मतलब माओवादियों की केंद्रीय कमेटी, यह मांग करती है कि वे युद्ध रोकने का नारा बुलंद करें। बिल्कुल युद्ध रोकने का नारा बुलंद करना चाहिए, माओवादियों को भी करना चाहिए और माओवादियों को ये युद्ध हर जगह रोकने का नारा बुलंद करना चाहिए, मुझे लगता है। क्योंकि मैं बार बार एक लाइन को दोहराता हूँ कि बंदूक की नली से तो केवल गोली निकलती है, समाधान नहीं। तो गोली कहीं भी चले, समाधान तो नहीं निकलेगा, चाहे बस्तर हो या यूक्रेन हो। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि देश के सभी उत्पीड़ित वर्गों, सामाजिक तबकों, जनता और जनवादियों का आह्वान करते हुए उन्होंने लिखा है, यूक्रेन में मौजूद भारत के नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लाने के लिए भारत सरकार से सभी आवश्यक कदम उठाने की मांग की जाए। मांग बिल्कुल की भी जा रही है और इस पर प्रयास भी शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है, यूक्रेन के पूर्वी रीजन में स्थित डोनेस्टिक और लुस्विन को स्वतंत्र सरकारों की मान्यता देकर रूसी संसद ने अपनी सेनाओं को वहां भेजने का निर्णय लिया, जिससे साम्राज्यवादियों के बीच राजनीतिक, भौगोलिक और आर्थिक प्रतिद्वंदिता खुलकर सामने आई है। रूस की सेनाएं न सिर्फ पूर्वी इलाकों में घुस गई हैं, बल्कि यूक्रेन पर सभी दिशाओं में हमले करते हुए राजधानी कीव पर भी हमला कर रही है। और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद यूरोप में फिर से उसी स्तर का युद्ध
का खतरा पहली बार मंडरा रहा है। मतलब इनकी स्टडी देखिए आप माओवादियों की कि कितने डिटेलिंग में इन्होंने अपने प्रेस नोट में इस बात का जिक्र किया है। और इसके साथ वो बोलते हैं कि इन परिणामों ने यूरोप खासकर यूक्रेन की जनता को अनिश्चितता में ढकेल दिया है। दुनिया भर के शेयर बाजारों में गिरावट आ गई है। शेयर बाजार की भी जानकारी इनको है कि शेयर बाजार की स्थिति क्या है। अब आप सोचिए कि जंगलों में बैठने वाले ये माओवादी, अगर आपको लगता है कि बहुत पिछड़े होंगे और इन्हें देश दुनिया की जानकारी नहीं है, तो इन्हें यूक्रेन की स्थिति से लेकर शेयर बाजार के उठाव गिराव तक की पूरी जानकारी है और उसका जिक्र इन्होंने किया है। यूक्रेन में मौजूद 20,000 से भी अधिक भारतीय असहाय और डरे सहमे हुए हैं। हालांकि ये सब वीडियो आजकल मीडिया के जरिए काफ़ी वायरल है, और लेकिन इन्हें इस बात का भी जिक्र करना चाहिए माओवादियों का, अगर इतना अपडेट हैं कि जो कुछ छात्र वापस लौट चुके हैं और जो प्रयास किए जा रहे हैं, ये कह सकते हैं आप कि हो सकता है कि उसमें थोड़ी सी गति धीमी हो, लेकिन ये आरोप नहीं लगा सकते कि शुरुआत ही नहीं की गई है। इसके साथ इन्होंने लिखा है कि दुनिया में कच्चे तेल का भाव $110 प्रति बैरल तक बढ़ गया है, और उतना ही नहीं, आगामी कुछ एक दिनों में यह भाव $150 पार करने का अनुमान भी माओवादियों ने जताया है। मतलब माओवादियों की चिंता देखिए, चिंता कर रहे हैं कि अगर तेल का भाव जो है कच्चे तेल का बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी, और इसका सामना सिर्फ जो लोकतंत्र को मानते हैं उनको ही नहीं, जंगल में बैठे माओवादियों को भी करना पड़ेगा। लेकिन वो आपको ये आगाह करना चाहते हैं कि ये जो महंगाई बढ़ेगी इसका नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि इस संकट के फलस्वरूप हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होगी। आसमान छूते पेट्रोल डीजल के भाव और भी बढ़ेंगे तथा सनफ्लावर ऑयल, गेहूं, एल्यूमिनियम, मेटल की दरें भी बढ़ने की उम्मीद है। उसके साथ ही 1991 में जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ, तब रूस को अमेरिका ने जो हामी भरी थी उसे फौरन बाद ही कूड़ेदान में फेंकते हुए नाटो का विस्तार करना शुरू किया। 12 देशों तक सीमित नाटो का अमेरिका ने अब 30 देशों तक विस्तार किया है। वार्सा गठबंधन के पोलैंड, रोमेनिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी को नाटो में शामिल किया। 5 साल बाद ब्लास्टिक देशों के एस्टोनिक, लातविया और लिथुआनिया को मिला लिया। ये रूस से सटे हुए हैं। और उसके बाद 2008 में जॉर्जिया, यूक्रेन को भी नाटो में शामिल करने की अमेरिका ने घोषणा की। यदि यूक्रेन नाटो का हिस्सा बनता है तो मॉस्को के 500 मीटर तक नाटो की पहुंच हो जाएगी। अमेरिका अपने प्रक्षेपास्त्रों को यूक्रेन में तैनात करता है तो वह रूस के लिए काफ़ी खतरनाक होगा। इससे ब्लैक सी मतलब काला समुंदर पर रूस का जो प्रभुत्व है उसमें दरार पड़ेगा। अमेरिका अब भी यूक्रेन की सेनाओं को प्रशिक्षण, हथियार सहित नाटो सेनाएं उपलब्ध करा रहा है। मतलब कुल मिला के ये है कि जो माओवादियों के जो पत्र हैं, ये जो प्रेस नोट है, इसमें दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं यूक्रेन के समर्थन में नहीं है, रूस के समर्थन में है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। संभावित खतरे को देखते हुए एवं उन इलाकों पर अपने प्रभुत्व को कायम रखने के उद्देश्य से रूस ने कुछ आक्रामक कदम उठाए हैं। 2008 में जब जॉर्जिया में अंतःकलह छिड़ गए थे, उन्हें नियंत्रण करने सेना को उतारकर पुतिन ने उसे अपने नियंत्रण में लिया। यूक्रेन के क्रीमिया में विभाजनकारियों को सैनिक मदद देकर उसे रूस में मिला लिया। बेलारूस, काक्सस के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के साथ साथ मध्य एशियाई देशों में भी अपना प्रभाव को बढ़ाया है। तो इस तरह से काफ़ी डिटेलिंग में माओवादियों ने यह प्रेस नोट जारी किया है। 2 पन्ने का प्रेस नोट है जिसमें बहुत डिटेल में उन्होंने अपनी बातें रखी हैं, और साथ ही साथ एक खास बात कही है कि ये मानवता को समाप्त करने का युद्ध है और मानव जाति को बचाने के लिए सभी को आगे आना चाहिए और युद्ध को रोकना चाहिए। हालांकि माओवादियों की इस बात का तो मैं पुरजोर समर्थन करता हूं कि ये जो युद्ध है वाकई में मानव जाति को समाप्त करने के लिए शुरू हुई एक प्रक्रिया है और युद्ध रुकना चाहिए। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि माओवादियों की तरफ से ये प्रेस नोट आया है कि युद्ध रुकना चाहिए। तो माओवादियों से मैं भी अपील करता हूँ कि जितनी समझदारी से, जितने डिटेलिंग से उन्होंने अपना प्रेस नोट जारी करते हुए इस बात का जिक्र किया है कि युद्ध रुकना चाहिए, तो मैं भी उनसे अपील करता हूं कि बस्तर के जंगलों में भी युद्ध रुकना चाहिए, क्योंकि ये भी आदिवासी संप्रदाय और उनकी सभ्यता को समाप्त करने की एक शुरुआत हो चुकी है। रोज़ प्रतिदिन बस्तर के जंगलों में आदिवासी मारे जा रहे हैं। और जब आप इतनी समझदारी से, इतना पढ़ लिख कर, इतनी डिटेलिंग में, इतने आंकड़ों के साथ अपना प्रेस नोट जारी कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको हर चीज़ की जानकारी है। मैं इसके पहले भी कई बार बोल चुका हूं कि अगर माओवादी बंदूक रखकर इसी लड़ाई को लड़ें तो शायद उनके साथ आम जनता कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ी हो जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि प्यारे लोगों, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूसी साम्राज्यवादी देशों के बीच के चूहे बिल्ली का खेल आखिर युद्ध का
रूप लेकर दुनिया के लोगों को, खासकर यूरोपीय देशों के लोगों को गंभीर कठिनाई का शिकार बना रहा है। दोनों विश्व युद्धों एवं शीत युद्ध के दौरान विश्व मानव जाति अमन चैन से दूर हो गया था। अमन चैन से तो युद्ध हमेशा से ही दूर करता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। और यही बात है कि हर कोई चाहता है कि युद्ध समाप्त हो। तो इस तरह की 2 पन्ने की यह प्रेस नोट है, जिसमें उन्होंने तमाम जानकारी लिखी है। प्रेस नोट का जिक्र मैंने अपने फेसबुक के पेज में भी किया है। अगर आपको इसे पढ़ना होगा, इस प्रेस नोट को पूरे डिटेलिंग में, क्योंकि 2 पन्ने का है। मुझे लगा कि इस जानकारी को आप लोगों तक साझा करना चाहिए था, क्योंकि जब पूरा देश आज यूक्रेन और रूस के युद्ध पे बात कर रहा है, तो बस्तर में भी इसका जिक्र उसी तरह से है। और आपको बताऊं कि बस्तर के भी कई छात्र हैं जो डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गए हुए थे। वे, हालांकि बहुत सारे छात्र अभी देश तो लौट आए हैं, लेकिन बस्तर लौटने वाले छात्रों की जानकारी हमें नहीं है। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार का भी कहना है कि हमने भी इस पर पहल की है। केंद्र सरकार से भी लगातार अपील की जा रही है और जानकारी दी जा रही है कि छत्तीसगढ़ के कितने छात्र हैं अलग अलग क्षेत्र के जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। बस्तर अभी तक कोई भी छात्र नहीं लौटा है, ये भी जानकारी आपके लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि माओवादियों ने इस पर जो अपील की है वो काफ़ी सराहनापूर्ण है कि युद्ध रोकने के लिए अपील की है। लेकिन मैं उन्हीं की अपील पे माओवादियों से भी अपील करना चाहूँगा कि यूक्रेन और रूस की लड़ाई वाकई दर्दनाक है, दुखद है, होनी नहीं चाहिए, लेकिन बस्तर में भी गोलीबारी दुखद है। बस्तर में भी गोलीबारी रुकनी चाहिए, बस्तर में भी शांति चाहिए। अगर आप यूक्रेन में शांति चाहते हैं तो मुझे लगता है आप जहाँ रहते हैं, आप जिस जंगलों में रहते हैं, उस जंगलों में भी शांति होनी चाहिए। तो बस्तर की शांति के लिए भी आप प्रयास करें, हथियारों को रख कर प्रयास करें, युद्ध विराम बस्तर में भी करें। इसी अपील के साथ अगर आपको भी लगता है कि इस पर बात होनी चाहिए और युद्ध विराम अगर यूक्रेन में नहीं, बस्तर में भी युद्ध विराम होना चाहिए, युद्ध विराम के लिए और बस्तर के लोगों के विकास के लिए किस तरह से काम किया जाना चाहिए, किस तरह से क्या गलतियां हो रही हैं उन्हें किस तरह से सुधारा जाना चाहिए, लगता है कि इन सारे मुद्दों पे बातचीत होनी चाहिए, तो आप बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो कर लें, फेसबुक के बस्तर टॉकीज़ के। कारण ये है कि छोटी छोटी जानकारियाँ उस पर मैं लगातार अपडेट करता रहता हूँ, जो मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से कई बार नहीं बता पाता।